संक्षिप्त मौन। सुनकर रोंगटे खड़े हो गए हैं, है ना? पर कभी सोचा है कि ऐसी आवाज हमें इतना क्यों डराती है? देखिए, ये कोई इत्तेफाक नहीं है। ये तो एक बहुत ही सोची समझी कला है। एक ऐसी कला जो हमारे ही डर को हमारे खिलाफ एक हथियार की तरह इस्तेमाल करती है। तो चलिए आज इसी डर के पीछे की साइंस और आर्ट को डिकोड करते हैं। हम पर्दा उठाएंगे उन साइकोलॉजिकल और सिनेमैटिक ट्रिक्स से जिनका इस्तेमाल फिल्म मेकर्स हमें डराने के लिए करते हैं। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि डर आखिर काम कैसे करता है। असल में असली डर भूख करके अचानक सामने आने वाली चीज से नहीं लगता। नहीं, असली डर तो उस अनहोनी की आशंका से पैदा होता है। वो जो बिल्डअप होता है ना, जो धीरे धीरे हमारे दिमाग पर कब्जा कर लेता है। आपको पता है, चैपमैन यूनिवर्सिटी की एक बड़ी मजेदार रिसर्च है इस पर। वो कहती है कि जब हम पहले से ही डरने की उम्मीद कर रहे होते हैं ना, तो हमारा दिमाग एकदम हाई अलर्ट मोड में चला जाता है। और तो और साइकोफिजियोलॉजिस्ट क्रिश्चियन ग्रिलिन ने तो ये भी पाया कि ये जो एंग्जाइटी होती है, ये हमारे चौंकने वाले रिएक्शन को 300% तक बढ़ा सकती है। मतलब साफ है, डर का इंतजार असल डर से कहीं ज्यादा डरावना होता है। और यही बात फिल्ममेकर मैगजीन में A.D. कैल्वो भी कहते हैं। उनका मानना है कि जो सक्सेसफुल हॉरर डायरेक्टर्स होते हैं ना, वो हमारे अंदर छुपे कॉमन डरों को खूबी पहचानते हैं और फिर वो इन्हीं डरों को कहानी में बुनने के लिए कुछ खास जानी मानी सिनेमैटिक टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हैं। तो सवाल यह है कि ये डर पैदा कैसे किया जाता है। चलिए इनके टूल बॉक्स में झांकते हैं। सबसे पहला और सबसे जरूरी टूल है लाइटिंग। अब देखिए, लाइटिंग का मतलब सिर्फ रोशनी करना नहीं होता। ये एक आर्ट है। ये तय करने की कला कि स्क्रीन पर क्या दिखेगा और उससे भी जरूरी क्या छिपा रहेगा। और ये टेक्निक्स हैं तो बड़ी सिंपल, लेकिन इनका असर कमाल का होता है। जैसे अप लाइटिंग, जब लाइट नीचे से चेहरे पे पड़ती है तो वो डरावनी परछाइयां बनती हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे बचपन में टॉर्च से भूत की कहानियां सुनाते थे। फिर है बैकलाइटिंग, जो किसी को भी एक मिस्टीरियस डरावने सिलुएट में बदल सकती है। और स्पॉटलाइटिंग, वो टॉर्च वाली लाइट, वो तो हमें सीधा ऐसा फील कराती है जैसे हम खुद ही उस अंधेरे में कुछ ढूंढ रहे हैं। और जानते हैं सबसे बढ़िया बात क्या है? ये टेक्निक सब सिर्फ बड़े बड़े स्टूडियोज का खेल नहीं रह गई हैं। स्मार्टफोन फिल्म मेकर के ट्यूटोरियल्स दिखाते हैं कि कैसे इन्हीं रूल्स को फॉलो करके कोई भी अपने फोन से सिनेमैटिक लो लाइट शॉट्स ले सकता है। जैसे कैमरे का ISO कम रखने से वीडियो में वो जो नॉइज या दाने दाने दिखते हैं वो कम हो जाते हैं। और मोटिवेटेड लाइट का कॉन्सेप्ट तो कमाल का है। मतलब सीन में जो लैंप है उसे सपोर्ट करने के लिए एक छोटी सी एक्स्ट्रा लाइट लगा दी और बस हो गया काम। चलिए अब बात करते हैं हॉरर सीक्वेंस के क्लाइमैक्स की, जंप स्केयर की। अब ये मत सोचिएगा कि ये सिर्फ अचानक से बू कर देना है। नहीं, एक अच्छा जंप स्केयर एक बहुत ही सटीक, वेल स्ट्रक्चर्ड इवेंट होता है। एक बेहतरीन जंप स्केयर की रीढ़ की हड्डी है पंक्चुएशन। मतलब एक जोर का धमाका, लाइट का एक फ्लैश या फिर एक तेज कट जो ठीक उस पल में शॉक देता है जब कोई इसकी बिल्कुल भी उम्मीद नहीं कर रहा होता। तो इसका एक पूरा 4 स्टेप फॉर्मूला है। सबसे पहले माहौल बनाओ, लाइटिंग, साउंड, लोकेशन से एक टेंशन क्रिएट करो। स्टेप 2, उम्मीद जगाओ या कहूं कि टेंशन को और खींचो, एक लंबी खामोशी या एक स्लो कैमरा मूवमेंट से। फिर आता है स्टेप 3, द पंक्चुएशन, वो अचानक वाला शॉक, आवाज से, इमेज से या कट से। और आखिर में स्टेप 4, द आफ्टरमैथ, कैरेक्टर का डरा हुआ रिएक्शन दिखाना ताकि वो डर थोड़ी देर और हमारे साथ रहे। और इस पूरे फॉर्मूले को अंजाम देने के लिए कुछ खास सिनेमैटिक टूल्स भी हैं, जैसे डॉली शॉट्स, वो कैमरा जो धीरे धीरे आगे बढ़ता है, उससे ऐसा लगता है मानो कोई देख रहा है, कोई पीछा कर रहा है। क्लोजअप से कैरेक्टर का डर सीधा हमारे चेहरे पर महसूस होता है। और लो एंगल शॉट्स, वो तो किसी भी विलेन को और ज्यादा पावरफुल और डरावना दिखाने के लिए परफेक्ट हैं। तो चलिए, थ्योरी बहुत हो गई, अब थोड़ा प्रैक्टिकल होते हैं। ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि ये सारी कॉम्प्लेक्स टेक्निक्स एक सिंपल से मोबाइल ऐप का इस्तेमाल करके कैसे बनाई जा सकती हैं। इसके लिए हम एक केस स्टडी देखेंगे, वीडियो लीप ऐप के साथ एक फ्लोटिंग घोस्ट जंप स्केयर कैसे बनाएं। ये ट्यूटोरियल एकदम परफेक्ट एग्जाम्पल है कि कैसे लाइटिंग, कैमरा वर्क और एडिटिंग के सारे प्रिंसिपल्स को मिलाकर एक जबरदस्त डरावना इफेक्ट बनाया जा सकता है। प्रोसेस काफी सीधा साधा है। सबसे पहले तो ट्राइपॉड पर फोन लगाकर अलग अलग पोजीशन में कूदते हुए खुद को शूट करना है। फिर ऐप के अंदर सिर्फ जंप के सबसे ऊंचे पॉइंट वाले हिस्से को रखना है, जिससे वो फ्लोटिंग वाला इल्यूजन बनता है। और आखिरी में जो फाइनल जंप स्केयर वाला क्लिप है उसे डुप्लीकेट करके ब्राइटनेस बढ़ाकर और मास्क का इस्तेमाल करके एक डरावना भूतिया चेहरा बना देना है। और इसे एक प्रोफेशनल टच देने के लिए कुछ और चीजें भी हैं, जैसे
कलर एडजस्ट करके एक बीमार सा हरा सा टिंट दे सकते हैं। हर कट पर एक सीआरटी ग्लिच इफेक्ट डालने से जंप स्केयर का इंपैक्ट और भी बढ़ जाता है। और सबसे आखिर में पूरे वीडियो पर एक फिल्म ग्रेन इफेक्ट डाल दो, बस आ गया वो क्लासिक विंटेज हॉरर फिल्म वाला फील। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि डर पैदा करने के जो टूल्स और टेक्निक्स हैं वो अब पहले से कहीं ज़्यादा एक्सेसिबल हैं। अब कोई भी एक स्मार्टफोन और एक सही ऐप के साथ अपने डरावनी कहानियों को सच में स्क्रीन पर जिंदा कर सकता है। तो अगर हम डर की पूरी रेसिपी को देखें तो ये साफ है, असली जंप या वो शॉक मोमेंट वो तो सिर्फ 10% है। असली खेल तो 90% का है, जिसमें शामिल है सस्पेंस और उम्मीद जगाने की साइकोलॉजी, एटमॉस्फेयर बनाने वाली लाइटिंग और एकदम सटीक एडिटिंग और साउंड। तो एक सवाल मन में आता है, अब जब पर्दे के पीछे की ये सारी ट्रिक्स पता चल गई हैं, तो क्या अगली बार कोई हॉरर फिल्म देखते हुए उतना ही डर लगेगा, या फिर डरने के बजाय उस फिल्ममेकर की कला की तारीफ करने का मन करेगा? या क्या पता ये जानकारी उस डर को और भी ज्यादा रियल और गहरा बना दे। सोचिएगा जरूर।